गर्मी पड़ रही है, जिससे कई दिनों में से एसी में धमाकों की खबर भी सामने आ रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। सोसाइटी की इमारत को आग ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। रात के समय में सोसाइटी में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। सभी अपने अपने घरों से नीचे उतर आए क्योंकि सोसाइटी के एक फ्लैट में एसी में ब्लास्ट हो गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद जगह अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह एक ही घटना बार बार हो रही है और वो है एसी में ब्लास्ट। ये नई घटना गाजियाबाद के वसुंधरा से आई है, जहां सेक्टर 13 की मर्लिन सोसाइटी की बिल्डिंग में अचानक एसी में धमाका हो गया। इसके बाद तो फ्लैट में रहने वालों की जान पर बन आई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। पूरी सोसाइटी को आग के बारे में पता चल चुका था। बिल्डिंग से निकलती आग की लपटों को देखकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल की 6 गाड़ियों ने मोर्चा संभाला और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग नहीं बुझी तब तक सोसाइटी वाले खौफ में ही रहे। कहा जा रहा है कि आग ने फ्लैट के अंदर के सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया था। काफी सामान जलकर नष्ट हो गया। मर्लिन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 607 में एसी फटने की एक घटना सामने आई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 1.5 महीने से आसमान से आग बरस रही है। सूरज झुलसाने पर उतारू है। गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। शहर के शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। गर्मी का ऐसा उबाल है कि बिजली की डिमांड में भी इजाफा हो गया। ज्यादा बिजली की खपत होने से इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि पिछले साल तक न तो ऐसी जलाने वाली गर्मी पड़ती थी और कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो न ही एसी ब्लास्ट की खबरें सुनने को मिलती थी। लेकिन इस बार तो एक सिलसिला चल पड़ा है। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर बार बार एसी क्यों फट रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी इतनी पड़ रही है कि कूलर और पंखे हांफने लगे हैं, जिससे ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन एसी फटने जैसी घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। एसी के एग्जॉस्ट में ब्लॉकेज भी हो सकता है। सही समय पर मेंटेनेंस ना होना, खराब क्वालिटी वाले केबल और प्लग का इस्तेमाल करना, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होना, एसी में गलत गैस का इस्तेमाल होना, एसी के अंदर कंडेंसर पर गंदगी जमा होने के चलते समस्या पैदा होती है। एसी में धमाके की घटनाएं परेशान करने वाली हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए इन हादसों को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उधर चीन के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दक्षिणी चीन में खासतौर पर भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं और कई इलाकों में पानी के तेज बहाव में पुल बह गए। इसका एक वीडियो सामने आया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। दक्षिणी चीन की ये तस्वीरें, जहां पर एक तस्वीर में आप देखिए कि कैसे जो पुल है वो पानी के तेज बहाव के आगे नहीं टिकता है, अचानक टूट गया, सैलाब में बह गया और लगातार बारिश की वजह से पुल के नीचे से बह रही नदी बेकाबू हो गई। पुल को बहा कर ले गई ये नदी। इसका असर यह हुआ कि उस इलाके का बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। दक्षिणी चीन के दूसरे हिस्सों से जो तस्वीर सामने आई है वो भी कुछ अलग नहीं है। चीन के ग्वांगडोंग में जमीन खिसकने से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग लापता हुए हैं। आपको बता दें कि एक जो पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, ज्यादातर इलाके पानी से डूबे नजर आ रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। चीन में अब बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से हालात काफी भयावह कई इलाकों में हो चुके हैं। मशहूर सिंगर अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है। इसके बाद से उनके फैंस काफी परेशान हैं। आखिरकार वो पोस्ट क्या है, क्यों परेशान है, आप भी देखिए।
गायकी की दुनिया में अलका याग्निक का नाम काफी बड़ा है। काफी दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई है। सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी जानकारी साझा की है जिससे उनके फैंस को काफी धक्का लगा है। मशहूर प्लेबैक सिंगर ने बताया कि उनके साथ एक परेशानी चल रही है। रेयर न्यूरो डिसीज की वजह से वो सुन नहीं पा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है जिसमें वो अपनी बीमारी के बारे में बता रही हैं। इतना ही नहीं, अलका ने अपने फैंस को तेज म्यूजिक सुनने से दूर रहने की सलाह दी है। सोमवार को उन्होंने ये पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए। कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्तों बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। मेरे डॉक्टरों ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस की पहचान की है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया है। किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान पर बात जरूर करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूँ। अब अलका याग्निक जिस बीमारी का जिक्र कर रही हैं, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। सवाल ये है कि म्यूजिक का शोर कानों पर ऐसा असर डालने लगा है कि सुनने में दिक्कत आ जाए। आज मैं बात करना चाहता हूँ सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस की। सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब है कान में सुनाई कम देना नर्व की वीकनेस की वजह से। इस कंडीशन में आमतौर पे सडन हो सकती है या फिर ग्रेजुअल हो सकती है। सडन होती है तो हम उसे सडन सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। उसके कॉजेज में हम सबसे कॉमन देखते हैं वो वायरल इन्फेक्शन। ये कॉमन वायरसेस होते हैं और किसी को भी। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए प्रदेश की तमाम खबरें म्हारो राजस्थान में। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक राजस्थान में आ गया कूलर का गुरु आइजन। घर ले जाएं अपना आइजन कूलर मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक राजस्थान में आ गया कूलर का गुरु आइजन। घर ले जाएं अपना आइजन कूलर मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर। ये क्षेत्र के सब लोग बराबर हैं और सब लोगों का काम वो करेंगे। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद निरहुआ ने जनता पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विपक्ष ने झूठ फैलाया।